हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है डी ब्लॉक एलिमेंट पे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं कि किसी भी एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अगर लॉस्ट होगा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर गेन होगा तो वो साइन निगेटिव होगा। हम लोगों ने बात किया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि n-1d एंड ns सबसेल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसीलिए n-1d का जो इलेक्ट्रॉन है वो ns इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। हम लोगों ने बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे हम लोग बताया कि सबसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ns इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का, मींस मैग्नीज के पहले तक का जो हाफ फील्ड से कम है या हाफ फील्ड तक का, कि n-1d एंड ns सबसे दोनों को मिला के, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कॉमन की वेनेडियम आर्गन 3d3 4s2, उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ns के बराबर होगा, तो ns में 2 इलेक्ट्रॉन है, मींस 4s2, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और मैक्सिमम n-1d एंड ns मतलब 3d एंड 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को मिलाकर मींस 3 और 2 5, और जो रेंज होगा वो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, मींस 2 से लेके 5 तक, 2 3 4 5। इसी टाइप का मैंने बताया था कि एक्सेप्शनली आयरन जो है वो +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो था ब्रॉन्ज रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसका फार्मूला होता है Fe H2O का हाल 5 NO और फिर SO4, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो +1 था, और ये ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स है या ब्राउन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। और इसमें मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट 3.97 होता है, क्योंकि इनका पेयर इलेक्ट्रॉन 3 होता है, राइट। इसके बाद मैंने बताया था कि ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, ये कंफर्म करता है कि सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन है कि नहीं। अगर नाइट्रेट आयन नहीं होगा तो ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी सॉल्ट होते हैं जो नाइट्रेट रहता है लेकिन नाइट्रेट टेस्ट मींस ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते हैं। जैसे मैंने बताया था बेरियम नाइट्रेट, ओके, फिर मैंने बताया था कैल्शियम नाइट्रेट, फिर मैंने बताया था लेड नाइट्रेट। ये सब ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जब हम लोग इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा देंगे ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये आपका प्रेसिपिटेट बना देगा, ये बना देगा BaSO4 प्लस HNO3, ओके, और ये बना देगा PbSO4 प्लस HNO3, और हम लोग दोनों जो ये PbSO4 और BSO4 है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है, सॉल्युबिलिटी कम होता है, तो प्लस सॉल्यूशन धुंधला हो जाता है, इसलिए ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं दे पाता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ और इंपॉर्टेंट। मैंने कल टेबल बना के आपको बताया था टेबुलर फॉर्म में कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेंडियम से लेकर जिंक तक, और उनका कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो आप इसमें ऑब्जर्व कर पाइएगा कि सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो किया था +7, क्योंकि मैंने बताया कि जब डी सबसेल हाफ फील्ड तक रहता है तो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ता है। लेकिन मैग्नीज के बाद हम लोग सबसेल में डबलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने लगता है, इसलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी घटने लगता है, और इस बढ़ने और घटने से हमको ऑक्सीडेशन स्टेट का पिरामिड प्राप्त होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन किस पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखें हम लोग तो लिखेंगे कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और या एनी एलिमेंट्स
क्या लिखे? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एनी एलिमेंट्स इन एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट इज जीरो। मैंने बताया कि अगर कोई भी एलिमेंट हो या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट हो अपने फ्री स्टेट में या फिर एलिमेंटल स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो था। जैसे मान लीजिए सिर्फ आयरन का बोलेगा या FeCO4 का बोलेगा, का होल 4 का, तो वहां पे ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि हम बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का या फिर एनी एलिमेंट का जो एलिमेंटल स्टेट या फिर फ्री स्टेट में होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो होगा। दूसरा, क्रोमियम एंड कॉपर एग्जिबिट दर्शाता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? तो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड मीन्स क्रोमियम जब आप +1 में देखिएगा तो इसका 3d5 हो जाएगा। ओके, अगर आप क्या लिखे कि क्रोमियम एंड कॉपर एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड, ठीक है, फुलफिल्ड कॉपर सिंगल प्लस, कॉपर +1 में 3d10 रेस्पेक्टिवली। क्यों शो करता है क्रोमियम और कॉपर +1? क्योंकि +1 शो करने से ये स्टेबल हाफ फील्ड और ये स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो फुलफिल्ड यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रेस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रेस्पेक्टिवली। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा आर्गन 3d5 लेकिन अगर आप क्रोमियम +1 का लिखिए तब ये हो जाएगा आर्गन 3d5 तो देख लीजिए ये स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। इसी टाइप का कॉपर का देखिएगा, कॉपर का भी +1 में हो जाएगा आर्गन 3d10 तो ये फुलफिल्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करता है। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा सकता है। अगर हम बात करें कि तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, तो वो है कि +2 इज एक्सेप्ट क्रोमियम एक्सेप्ट किसको? स्कैंडियम +2 इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 4। क्या बोले कि एक्सेप्ट स्कैंडियम +2 इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब 3D सीरीज के बारे में बोल रहे हैं। पहला जो है 3D सीरीज है, फिर 4D, फिर 5D और लास्ट 6D सीरीज है। तो स्कैंडियम को छोड़ के सारे जो एलिमेंट है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन स्कैंडियम शो नहीं करता। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वैल्यूएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, तो उसका आंसर होगा स्कैंडियम। बहुत लोग जिंक को सोचते हैं कि जिंक का
फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक एक स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट से मैंने आपको बताया है, क्योंकि जिंक का डी सबसेल फुलफिल्ड होता है इन एटॉमिक स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हम लोग बात करें नंबर 4 का, तो लिखते हैं कि कंपाउंड्स इन +2 and +3 oxidation state are mainly ionic, while in higher oxidation state are mainly कोवैलेंट। क्या बोले कि कंपाउंड अगर +2 और +3 में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो आयनिक होगा, लेकिन अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो कोवैलेंट होगा। जैसा आप एग्जांपल देख लीजिए कि MnO जहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है इज आयनिक सॉलिड, while MnO7 जब मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, MnO is ionic solid while Mn2O7 is covalent liquid है, राइट। और बात करते हैं हम लोग 4 पॉइंट का है। पांचवा, the oxides या the acidic character, क्या लिखे हम लोग कि the acidic character of oxides of transition elements, the acidic character या acidic strength of oxides of transition elements increases with increasing oxidation state। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल ले लें, लिखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज, ओके, ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज, फिर लिखें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, और लास्ट में लिखते हैं एसिडिक बेसिक कैरेक्टर। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। MnO, Mn2O3, MnO2 और Mn2O7, Mn2O7, MnO2, Mn2O3 और MnO। अब जब देखिएगा तो यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +7 है, ओके। अगर आप यहाँ देखिए तो ये प्योर बेसिक है, ये वीकली बेसिक है, ओके, ये एम्फोटेरिक है, मीन्स उभयधर है, ठीक, और ये आपका प्योर हाईली एसिडिक है, राइट। देख लीजिए कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा उस ट्रांजिशन एलिमेंट का एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो गया, उस ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ गया। नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 6 बोलते हैं इसमें कि इन केस ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 इन Mn2O7 देख सकते हैं आप, या फिर KMnO4। चलिए
दोनों में हम लोग मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 0, 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7। यहाँ पे आप निकालिए तो पोटेशियम का +1। क्यों +1 आप लिखे? क्योंकि पोटेशियम जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उसका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। मैग्नीज का आपको निकालना है तो x माइनस 2 इंटू 4 0, तो 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7। तो क्या बोले कि इन केस ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7 इन Mn2O7 एंड MnO4। मतलब अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा 3D का ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो द आंसर इज मैग्नीज, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अच्छा, बात करें इसी में बात करने जा रहे हैं कि इन केस ऑफ 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज the highest oxidation state is +8, which is shown by, जो कि दर्शाया जाता है, which is shown by osmium, जिसको हम लोग लिखते हैं OS, osmium OS atomic number 76 and ruthenium जिसका एटॉमिक नंबर होता है 44। ओके, अगर हम लोग देखें कि कौन सा कंपाउंड है, तो कंपाउंड है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक, इसमें लिख दीजिए इन, इसमें तो OSO4 एंड RuO4, मतलब ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड, राइट। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड रुथेनियम टेट्राऑक्साइड। यहाँ पे बात करें OSO4, तो और एक और बात करें RuO4, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। x माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8। यहाँ भी आप x माइनस 2 इंटू 4 0, x माइनस 8 0, तो x इक्वल टू +8। पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है, जो कि दर्शाया जाता है ऑस्मियम एंड रुथेनियम के द्वारा। ठीक, ये था आपका 6 पॉइंट। और आगे बात करें अगर हम लोग नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगर देखें तो आप देख सकते हैं ये चीज कि इसमें था इन केस ऑफ 4D एंड 5D। तो बात करते हैं कि द हायर, या लिखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आल्सो एग्जिबिट, ट्रांजिशन elements also exhibit negative and zero oxidation state with pi acceptor ligand, जैसे में such as आप साइनाइड ले सकते हैं, कार्बोनाइल ले सकते हैं, फिर पाइरिडिन ले सकते हैं, एटसेट्रा। जैसे एग्जांपल आप देखिएगा तो लिखते हैं कि मेटल कार्बोनिल, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे NiCO का हॉल 4। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इस कंपाउंड का, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा निकल का 0। ओके, यहाँ पे देखिए NaCO का हॉल 4।
अगर आप यहाँ पे कोबाल्ट का देखिए तो -1, फिर अगर आप देखिए Na2FeCO का होल 4 तो यहाँ पे दिख जाएगा -2। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ पॉजिटिव नहीं निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है विद पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जैसे में कार्बोनिल, साइनाइड, बाइपाइरिडीन एटसेट्रा। और बात करते हैं हम कुछ, नंबर था 7। नंबर 8 हम देखें तो लिखते हैं कि द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स is stabilized by more electronegative elements such as oxygen, fluorine। फुल स्टॉप लिखेंगे कि ऑक्सीजन इज less electronegative than fluorine, but it has greater ability to stabilize higher oxidation state than that of fluorine। देख लीजिए एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज +7 in Mn2O7। मैंने क्या बोला, अगर एग्जांपल देखिए कि भाई कैसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है तो लिखिए द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका, मैग्नीज विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कितना होगा, +7 किस कंपाउंड में, तो Mn2O7 में। आप इजीली देख सकते हैं कि Mn2O7 2x - 2 × 7 = 0, तो 2x - 14 0, तो x +7 है ना, x +7। अब आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यही बात कीजिए कि भाई तो मैग्नीज के रिस्पेक्ट में हो गया, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, अगर फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना होगा, तो लिखेंगे कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन इज +4 इन किस कंपाउंड में, तो मैग्नीज टेट्राफ्लोराइड के बेसिस। तो आप इसमें MnF4 का निकाल सकते हैं मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर x, फ्लोरीन का -1 × 4 0, x +4। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो टेट्राहेड्रल होता है। राइट, तो ऐसा क्यों, तो लिखेंगे कि दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट, इसलिए ऐसा क्योंकि दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट oxygen can form strong double bond, while जबकि फ्लोरीन atom can form only single। ठीक है, ये था आपका कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का। जब बात करें लास्ट बात करें कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉइंट नंबर 9, तो लिखेंगे कि द लोअर
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कौन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट इज स्टेबिलाइज्ड बाय लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट such as, जैसे एलिमेंट such as आयोडीन, सल्फर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, जैसे में such as वही आपका बाइपायरिडीन हो गया या कार्बोनिल हो गया या साइनाइड हो गया, जैसे में such as साइनाइड, कार्बोनिल, बाइपायरिडीन एक्सेट्रा। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। एग्जांपल में आप देखिएगा तो एग्जांपल है जैसे में Cu2s, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा +1, Ag2s, यहाँ भी आप देख लीजिएगा क्या चीज +1। अगर आप और देखिएगा Cui, तो आप यहाँ देख लीजिएगा +1 एक्सेट्रा। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा किया, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है, क्योंकि N-1D एंड NS सबसेल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसीलिए जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो N-1D जो है वो NS सबसेल के इलेक्ट्रॉन को भी पार्टिसिपेट करने देता है और मिलकर बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, जो 3D सीरीज का वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला कौन है और कितना है। तो द आंसर की मैग्नीज है और +7 शो करता है। कंपाउंड का नाम मैंने बता दिया Mn2O7 एंड KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो +8। कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, +2। कोई पूछेगा कि 3D ट्रांजिशन सीरीज के लिए सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो +2, राइट। और इसमें भी पूछ सकता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन स्टेबलाइज करता है ज्यादा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा और क्यों करेगा, तो द आंसर इज ऑक्सीजन ही करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड बना सकता है जबकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या ट्रांजिशन एलिमेंट नेगेटिव भी शो करते हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, तो मैंने बताया हाँ, विद पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ ये आपका नेगेटिव और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। जैसा मैंने आपको बताया NiCO4, Na2FeCO4 एक्सेट्रा कंपाउंड में ये जीरो और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल बात करेंगे अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट।